नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पिजन प्लेनेट और मैं आपका दोस्त भूरा शर्मा और मेरे साथ हैं सावेद अंसारी। आज मेरी हेल्प के लिए आए हुए हैं भाई। और आज मौसम 2 दिन से हमारे इधर बड़ा ठंडा सा हो रहा है, तो भाई इसका फ़ायदा उठाया जाए। कबूतरों को मैं डिवर्मिंग कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने डिवर्मिंग की नहीं थी और एक आध कबूतर को कीड़े निकल रहे थे। तो भाई मौसम ठंडा है तो इस मौसम का तो ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने कबूतरों को डिवर्मिंग कर देनी चाहिए। तो भाई डिवर्मिंग की वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम करते रहते हैं वीडियो पुरानी होती जाती है तो नई बनानी पड़ती हैं। तो भाई आज जो हम डिवर्मिंग कर रहे हैं वही अपनी टैबलेट डोंटल प्लस से, क्योंकि मैं पूरा पत्ता लेके आया था इसका। और अब ये देंगे, इसके लिए चाहिए क्या क्या। ये तो है भाई गर्म पानी, ये देख रहे हो आप, बिल्कुल उबलता हुआ पानी है। और ये 3 टैबलेटें लूँगा भाई मैं इसके अंदर। तीन टैबलेट डाल दी। और ये खांड है, देसी खांड। ठीक है भाई। भाई इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है। कई बार भाई कहते हैं कि भाई गर्म पानी में क्यों डालते हो, साल्टी हो जाता है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। गरम आप इसको कभी भी घोल के देखना, अगर ठंडे पानी में इस गोली को घोलोगे तो ये पूरी घुल नहीं पाती है। तो इसी मारे पानी गर्म किया जाता है ताकि ये अच्छी तरीके से घुल जाए। अभी ये अच्छी तरीके से घुल जाएगी। और इसमें मेरे पास कबूतर काफ़ी हैं, इसी मारे मैंने 3 गोलियां ली हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो और बना लेंगे, लेकिन 3 ले लेते हैं। और इसमें फिर उसके बाद ठंडा पानी मिला के मैं आपको बताता हूँ कबूतरों को देना कैसे है। दोस्तों कभी भी अगर आप अपने कबूतरों की डिवर्मिंग कर ले सावेज इसको हिला, कभी भी अगर आप अपने कबूतरों की डिवर्मिंग करो तो ये प्लान पहले से ही होते हैं। कबूतरों को अब मैं तो लीवर टॉनिक वैसे हमेशा चलाता ही रहता हूँ, और कई दिन से लीवर टॉनिक चल रहे थे तो मौसम ठंडा हो गया तो मैं कहा भाई अब डिवर्मिंग कर दी जाए। आज मैं अपने छोटे बड़े सभी कबूतरों की डिवर्मिंग कर दूंगा। और इस पानी का 20-20 ml कबूतरों को दे दे के बाहर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक आध कबूतर के पोट में दाना होगा तो दोस्तों वो उल्टी करने लग जाता है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बस ये ख्याल रखना कि उस दाने को कोई और ना खाए, झाड़ू मार के समेटते रहना, ठीक है। और इनका दाना पानी फिर अंदर करेंगे, बाहर तो मैं चुगाता ही नहीं हूँ। तो भाई डिवर्मिंग, जैसे अब ये बरसातों का मौसम चेंज हो रहा है, बीमारी आने का जो खतरा होता है, सबसे बड़ा रीज़न कीड़े होते हैं दोस्तों। अगर आपके कबूतर के पेट के अंदर कीड़े होंगे तो आप कितनी भी अच्छी डाइट उसको दोगे तो वो कीड़े खा जाएंगे, कबूतर आपका वज़न नहीं बना पाएगा। अगर आपका कबूतर हेल्थी है, सब कुछ आप टाइम टू टाइम करते हो तो बीमारी आने के चांस कम होते हैं। और अक्सर ये बदलते हुए मौसम बड़े ख़तरनाक होते हैं। जैसे अब बरसातों का शुरू हो जाएगा, फिर सर्दियां शुरू हो जाती हैं, तो भाई इन्हीं दिनों में कबूतरों में अटैक ज़्यादा होते हैं। तो भाई पहले ही सावधानी बरतो। आज हम डिवर्मिंग कर रहे हैं, 10 दिन बाद हम इनको लसोटा वैक्सीन लगा देंगे। और कई बार क्या होता है कि डिवर्मिंग जैसे हम करते हैं कबूतर की तो कबूतर सुस्त हो जाते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आप टेट्रासाइक्लिन की टैबलेट ले लो या टेट्रासाइक्लिन का पाउडर ले लो। 2 लीटर पानी में 1.5 चम्मच मिला के और 10 ml ब्रूटोन डाल के आप अपने कबूतरों को 4-5 दिन का कोर्स करवा सकते हो। आपके कबूतर ढीले भी नहीं होंगे उससे। तो भाई अभी जैसे हम डिवर्मिंग करते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो भाई अब हम कबूतरों को डिवर्मिंग करने लगे हैं और उसके लिए हमने दे दिया है 2 इंजेक्शन, 20-20 ml पानी दोनों में। ज़्यादा पानी नहीं देते क्योंकि लंबा वो लग जाएगा, गर्मी ज़्यादा होती तो फिर देते 30-30 ml, अभी 20-20 ml दे देते हैं। एक एक कर देना भाई। तो भाई चीकू और बुलाया हेल्प के लिए, इसको कबूतर पकड़ने तो आते हैं नहीं, लेकिन जैसी मदद करेगा कर देगा। अरे यार ऐसे नहीं पकड़ते, ऐसे पकड़।
हमारे बटला पकड़ोगे हम पकड़ेंगे। तो भाई ऐसे धीरे धीरे करके सभी कबूतरों को डिवर्मिंग कर देंगे। जो बच्चा होगा उसको 15 ml पानी दे देना है, और जो बड़ा कबूतर है उसको, रुक जा सावेज एक बार, अभी उसको 20 ml पानी देना है। तो भाई जैसे कीड़े निकलेंगे हम आपको कीड़े भी दिखा देंगे, और ऐसे ही करके बस इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, लीवर टॉनिक ज़रूर चलाना आपको हफ्ता या 10 दिन लगातार। और कबूतरों में अगर आपको ये दिखता है कि भाई कबूतर हमारे सुस्त हो गए दवाई देने के बाद, तो आपको कबूतरों को किसी भी एंटीबायोटिक दवा का कोर्स ज़रूर लगवा देना, ठीक है। तो भाई ये एक वीडियो थी। अब आगे मैं आपको कीड़ों की ओर दिखाऊंगा कि कीड़े निकले किस प्रकार से। टोटल ही कबूतर को ऊपर नीचे उधर सभी कबूतरों को मैंने, चीकू भाई ने, सावेज ने मिल के इनके दवाई लगा चुके हैं, और कीड़े भी आ रहे हैं धीरे धीरे निकल के। और ये देखो जो मैं कह रहा था ना कि कबूतर उल्टी कर देता है कई बार, ये देखो ये उल्टी पड़ी हुई है, ये अंदर की थी तो हमने झाड़ू मार के बाहर निकाल दी। अब अंदर हम घुसेंगे नहीं, ऊपर नीचे से हर जगह से बीट गिर रही है, कहीं भी सिर विर पे भी गिर जाएगी भाई बीट। तो भाई ये देखो कबूतरों की जो है पेटों की धीरे धीरे करके बहुत अच्छी तरीके से सफाई हो रही है, और कीड़े भी निकल रहे हैं, और थोड़ी बहुत देर में और निकलने शुरू हो जाएंगे। तो ये दवाई लगाने के कम से कम 4 घंटे तक कबूतरों को दोस्तों बाहर रहने दें। उसके बाद आपने क्या करना है, इनके आगे सादा पानी रख दे, जितना जिसने जो पीना है वो पी लेगा। उसके 2 घंटे बाद फिर आप इन्हें दाना पानी सब कुछ आप अपने कबूतरों को दो, ये फिर खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पानी के अंदर लीवर टॉनिक डाल के ज़रूर देना है। अब लगातार 10 दिन इनका जो है आपको लीवर बिल्कुल फिट करना है। अगर कबूतर सुस्त होते हैं तो मैंने बताया है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो या लिक्सिन पाउडर हो, ब्रूटोन के साथ डाल के उसका कोर्स करवाओ, कबूतर बिल्कुल फिट हो जाएंगे। और ठीक 10 दिन बाद फिर आपको लसोटा वैक्सीन करनी है, और लसोटा जब भी वैक्सीन करोगे उसके बाद कोई एंटीबायोटिक दवाई कबूतरों को नहीं देनी है आपने। तो भाई ये हैं छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इन चीज़ों का पालन करते रहोगे तो कबूतर बिल्कुल फिट हो रहेंगे। जब दवाई लगती है तो बहुत कबूतर के पेट के अंदर से ये जो गाँव के अंदर तो स्मेल आती है। तो भाई इस दवाई का बहुत बेनिफिट है। हर 4 महीने में कम से कम अपने कबूतरों को आप डिवर्मिंग करते रहा करो, लसोटा वैक्सीन, कबूतर बिल्कुल फिट हो रहेंगे। तो भाई हमने ऊपर नीचे सभी कबूतरों को कर दिया है, और 4 घंटे तक इन्हें घूमने देंगे। उसके बाद इन्हें सादा पानी देंगे, वो भी लीवर टॉनिक वाला, ब्रूटोन डाल के या हिमालय का लीवर 52 डाल के ये देना पड़ेगा। भाई ये कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आपको पकड़ पकड़ के लगानी पड़ती हैं, और इनमें भाइयों की ज़रूरत पड़ती है। अब अकेला आदमी कितने कबूतरों को पकड़ेगा, इसलिए हमारे पास सावेज भाई और चिकू भाई आज आए हुए थे, तो दोनों ने मेरी मदद की। दोनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, धन्यवाद।